वही बात अब उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र के बाद देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में भी दोबारा लॉकडाउन की आहट सुनाई देने वाली है। मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश की योगी सरकार को 2-3 हफ्ते के पूर्ण लॉकडाउन पर विचार करने की सलाह दी है। कोरोना मामलों को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की खंडपीठ ने मंगलवार को कहा कि नाइट कर्फ्यू या कोरोना कर्फ्यू संक्रमण फैलाने के लिए जो है वो छोटा कदम है। लॉकडाउन लगाना सही नहीं है, लेकिन जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है उसे देखते हुए सरकार को अधिक संक्रमण वाले शहरों में लॉकडाउन पर विचार करना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन की संभावना बढ़ चुकी है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी प्रदेश में फिर से लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है। हाँ, उन्होंने जो है हाल ही में ये कहा है कि प्रदेश में लोगों की जान भी बचानी चाहिए और आजीविका भी बचानी है। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी अपने प्रदेश में लॉकडाउन दोबारा ना लगाने का ऐलान किया था, लेकिन प्रदेश की परिस्थितियां जब बद से बदतर होती गईं तब उन्हें जो है इसके सीमित प्रतिबंधों को लेकर इस पर विचार भी करना पड़ा। इसलिए माना यह भी जा रहा है कि अब जो है उत्तर प्रदेश में कोरोना से हालात जिस तरीके से बिगड़ रहे हैं तो लॉकडाउन लग सकता है, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो है अस्पतालों की व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं उसको लेकर सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सरकार विफल हो रही है, नाकाम हो रही है कोरोना को रोकने के लिए, क्योंकि लगातार तमाम मामले हैं। बात की जाए लखनऊ की या किसी भी जिले की, तमाम जिलों की जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा चुकी हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार कुमार श्रीकांत जी जुड़ चुके हैं। कुमार श्रीकांत जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। श्रीकांत जी, जिस तरीके से महाराष्ट्र के बाद जो है लगातार उत्तर प्रदेश में तमाम नए मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में जिस तरीके से ये कहना ठीक होगा कि जो सरकार है वो विफल हो रही है कोरोना के मामलों को रोकने में? देखिए, ये सरकार की विफलता और प्रशासन की ढिलाई या ढिठाई पर निर्भर नहीं करता है। ये जो वेव है, अगर आप देखें तो पूरे भारत से लेकर ब्राजील में अगर आप देखें, ब्राजील में एक दिन में तकरीबन जो है 25 से 30 हजार लोगों की मौत हो रही है। 50% लोगों के पेट में अन्न नहीं गया है। आप समझिए, देखिए वो रिपोर्ट आप देखेंगे कि उनको भरपूर भोजन नहीं मिल रहा है। तो ये देखिए, ये सरकारों की दिक्कत तो है ही, सरकारों का कुछ कोताही तो है, सरकार ने बेहतर तरीके से चीजों को डील नहीं किया, ये बात तो है ही। लेकिन अगर आप यूपी का मामला देखें तो यूपी में इसमें भी कोई दो राय नहीं कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले साल जिस तरीके से कोविड के साथ डील किया, या फिर आप देखें इस साल कोविड को लेकर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं कि स्वास्थ्य व्यवस्था लटर रही, चरमराई, लेकिन बेहतर तरीके से काम किया। ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी इस बात की सराहना करती है योगी आदित्यनाथ को लेकर। आज आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ कोविड पॉजिटिव भी है। इस तरीके जी योगी सरकार के जो कानून मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उन्होंने खुद इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी थी और इस बात तो कबूला है खुद योगी सरकार के मंत्री ने कि जो व्यवस्थाएं हैं अस्पतालों की उत्तर प्रदेश में वो चरमरा चुकी हैं, इस पर सरकार ध्यान दे। जब सरकार का खुद का मंत्री ऐसा कह रहा है तो इस बात को कैसे लिया जाए? नहीं, इस बात को तो लेना भी चाहिए। देखिए, इसमें हाईकोर्ट भी कह रहा है, हाईकोर्ट ने भी इस बात को बोला है कि क्यों ना सरकार जो है लॉकडाउन सीधे उन जगहों पर सीधे पूर्ण प्रभाव से लॉकडाउन लगा दे। देखिए, ये जो व्यवस्था है इस समय, ये जो काल है, ये जो कोविड काल है, जो तीसरी लहर आई है और बड़े पैमाने पर देखिए लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं। इस वक्त सरकारें, राज्य सरकारें, सेंट्रल के गवर्नमेंट, सभी संस्थाएं, सभी संवैधानिक संस्थाओं के साथ साथ आम आदमी को सहज रूप में आगे आना चाहिए और पार्ट होना चाहिए, मतलब जिसमें सहभागिता निभानी चाहिए। मेरा तो ये व्यक्तिगत मानना है। दूसरी चीज है कि सरकारों को भी समझना चाहिए, सरकारें सरोकारों से लगातार दूर हो रही हैं। आप सूबे के मुख्यमंत्री हैं, आप अपना काम छोड़कर पश्चिम बंगाल में जाते हैं, पश्चिम बंगाल में और ये इस वक्त जब उत्तर प्रदेश में कोविड लगातार बढ़ रहा है उस वक्त आप चुनाव प्रचार में बिजी हैं। वो देश के वो होम मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री हो, वो उन सारी चीजों से पीछे चलकर इलेक्शन में लगे हुए हैं। तो देखिए, सवाल तो उठता ही है। जी, हमारे साथ नेहा शालिनी दुआ है जो कि बीजेपी की नेता है। नेहा जी, स्वागत है आपका।
जी धन्यवाद। नेहा जी, लगातार जिस तरीके से महाराष्ट्र के बाद अब उत्तर प्रदेश जो है उसमें लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में कहा यही जा रहा है कि सरकार जो है, योगी सरकार, वो विफल हो रही है। देखिए, ऐसा नहीं है कि योगी सरकार विफल हो रही है। आप कंपेयर देखिए, आप कंपैरिजन कर रहे हैं महाराष्ट्र, वहां पर क्या कहते हैं 80,000 से ऊपर केसेस आ चुके हैं। तो आप वहां का कंपैरिजन 2000 या 1000 वाले केसेस से करना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। बाकी हाँ, डेफिनेटली ये जो सेकेंड वेव है ये थोड़ी खतरनाक है, ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जल्दी फैल रहा है ये बहुत तेजी से। इसमें पहले ही डॉक्टर्स ने कहा था जो सेकेंड वेरिएंट है ये बहुत जल्दी जल्दी फैलेगा, और इसकी रोकथाम यही है कि एक आप बार बार हाथ धोइए, और हर जगह भी अगर, क्योंकि काम देखिए, लॉकडाउन कोई प्रावधान नहीं है, खाली लॉकडाउन कर देने से बहुत जो है वो नुकसान होता है इकोनॉमी को भी, और लोगों की नौकरियां चली जाएं, ऐसा कोई भी सरकार नहीं चाहती। तो ये इसीलिए हमने यही सोचा है कि अब जो है लॉकडाउन नहीं किया जाएगा, और हमने लॉकडाउन के बगैर जो और विकल्प है, जैसे कि मास्क लगाना, उचित दूरी अपनाना, हाथ बार बार धोना, ये प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाएगा। और जो हॉस्पिटल्स की व्यवस्था है उसे भी और दुरुस्त किया जा रहा है। लेकिन कब नेहा जी, कब? सवाल तो यही उठ रहा है ना नेहा जी, कब? 1 साल बीत गया और अभी तक जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त नहीं हो पाई है। नहीं, व्यवस्थाओं में देखिए, आप 1 साल में सोच रहे हैं कि जहां पहले की सरकारों ने एक हॉस्पिटल भी नहीं बनाया था और क्या क्या व्यवस्था रखी हुई थी, और आज यूपी में काफी अच्छी हालत है अस्पतालों की, तो ये कहना बिल्कुल गलत बात है। तो ये बहुत कोशिश करके सही किया जा रहा है, पर हाँ, ये कोई चमत्कार नहीं है। लोगों को सालों लग जाते हैं, 10-10 साल लग जाते हैं अच्छे हॉस्पिटल को मेंटेन, व्यवस्था को मेंटेन करने में। लेकिन यहाँ योगी सरकार ने 1 साल में जो कदम उठाए हैं बहुत अच्छे उठाए हैं, लेकिन और भी दुरुस्त कदम उठाने की जरूरत है, ये हम भी स्वीकारते हैं, और वो किए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन नेहा जी, लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की, चाहे वो लखनऊ की बात कर लूं मैं, हॉस्पिटल्स में जो है बेड की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, लोग बाहर, जो है मरीज है वो बाहर सड़क पर पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन की कमी है, और जो शव ग्रह है वहां पर टोकन लेकर जो है शव को जलाया जा रहा है। ऐसे में इतिहास में ऐसा हुआ नहीं है, पहली बार ये सब हो रहा है। कहा सिर्फ यही जा रहा है कि सरकार जो है वो कोरोना मैनेज नहीं कर पा रही है, मैनेजमेंट नहीं कर पा रही है सरकार। नहीं, शव ग्रहों में देखिए, क्योंकि अभी एकदम से केसेस जो बिल्कुल ही पहले ग्राफ नीचे जा चुका था, कोई केस नहीं था पिछले 1-1.5 महीना पहले तक, 1 महीना पहले कोई ज्यादा केसेस नहीं थे, इक्का दुक्का सुनने में आ रहे थे। सडनली ये जो सेकेंड वेव जो है ये अभी पिछले 1 हफ्ते से शुरू हुई है, इसमें जो है वो लगातार केसेस, इसमें क्या है कि 5 गुना ज्यादा ताकत से ये जो वेरिएंट है वो बढ़ रहा है। मतलब पहले ये होता था 2 गज की दूरी अपना लो आप तो आप सेफ हो, लेकिन अब ये थोड़ा और दूरी पर भी, 6 गज की दूरी पर भी कैच कर जाता है। तो अब ये तो जनता को समझना पड़ेगा कि वो किस तरीके से अपने जो कोरोना बिहेवियर की एडवाइजरी है उसको कैसे फॉलो करती है। ये तो जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, जो वो बिल्कुल लापरवाह हो चुके थे पीछे ये सोच के कि केसेस बिल्कुल खत्म हो गए हैं, इसी वजह से वो लापरवाह हो गए थे। अब मुझे लगता है कि लोगों को भी अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि ये बहुत खतरनाक है, इसमें हमको ये नॉर्म्स है, ये प्रोटोकॉल्स है जो हमको फॉलो करने ही करने हैं। ठीक है, लेकिन नेहा जी, लगातार जिस तरीके से, ठीक है, मानते हैं कि जिम्मेदारी जनता की भी है, लेकिन ऐसे में सरकार और प्रशासन उनको भी सख्ती बरतनी पड़ेगी ना, और ढिलाई बरतने से लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए ढिलाई नहीं बरती जा रही, सख्ती बरती जा रही है। अब जो है, जो भी मास्क के बिना कहीं भी घूमता हुआ फिरता हुआ पाया जाएगा, क्योंकि पीछे काफी लोग इतने लापरवाह हो गए थे, मास्क तो भूल ही गए थे, गले में टांगा होता था, हाथ में बांधा होता, पॉकेट में रखा होता था। ये इतनी लापरवाही की हद हमने देखी है। तो इससे अब जब सख्ती बढ़ती जाएगी, जब 1000-1000, 2-2000 चालान किया जाएगा, या फिर ऐसे ही कुछ नॉर्म्स निकाले जाएंगे, एडवाइजरी जारी की जाएगी, मुझे लगता है उस सख्ती के बाद ही लोग सुधरेंगे। और फिर धीरे धीरे जो ग्राफ है कि 2 हफ्ते पीक के है, जिसमें मैं जनता से अपील करूंगी कि वो मास्क के बिना बिल्कुल घर से बाहर ना निकले, और बार बार हाथ धोएं, और जब घर वापस घुसे तो पूरे कपड़े चेंज करें, जैसे पहले किया जाता था, नहाते थे, गागल करें, काढ़ा पिए। तो ये सारे जो नॉर्म्स है, इसको प्लीज, जो कोरोना बिहेवियर है इसको अपनाएं। अगर नहीं करेंगे तो ये बहुत वर्ष हालत में पहुंच जाएगा। ठीक है श्रीकांत जी, बीते साल की बात की जाए तो शुरुआत के समय पर जो है लगातार उत्तर प्रदेश अच्छा काम कर रहा था कोरोना के मामलों में, लेकिन बीता साल जैसे बीत रहा है धीरे धीरे, लगातार कह सकते हैं कि आज सरकार ढील बरत रही है, और यही जो कारण है कि लगातार जो तमाम जो नए मामले हैं वो सामने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। जी, इसमें कोई दो राय नहीं, जनता के साथ साथ सरकार भी ढील बरत रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है।
क्योंकि अब आप देखिए सरकारों को केवल इलेक्शन से काम है। और आप लेकिन देखिए मेरा मानना है कि आम आदमी की भी दिक्कत है। आप जगह जाकर देखिए, आम जगहों पर आप देखेंगे इस तरीके से लोग जो हैं वो मतलब घूम रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, जी। सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो मतलब बदहवाली सी हालत है। उसका खामियाजा मुझे लगता है कि ना केवल आप अपने को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन अपनी पूरी कम्युनिटी और पूरे परिवार के साथ समाज की भी दिक्कत होते हैं। जागरूकता को लेकर दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से राजनीति हुई, वैक्सीनेशन को लेकर राजनीति हुई, आप देखेंगे कि अलग अलग पार्टी के नेताओं ने वैक्सीन पर सवाल उठाए और वैक्सीन के लगाने और वह वैक्सीन के आयात निर्यात पर सवाल उठाए। मुझे लगता है अब समय आ गया है कि हम इन सारी चीजों से आगे जाए, इससे बेहतर सोचे, इससे बढ़िया सोचे और इस पर कुछ बेहतर काम कर पाए। मुझे लगता है कि अब पूरे देश को एकजुट होकर तमाम राजनीतिक पार्टियां और केंद्र के साथ राज्य सरकारों को एक साथ होकर मुझे लगता है भविष्य के बारे में सोचना चाहिए कि अगर हम जिंदा रहेंगे, अगर हम लोगों का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, तभी अर्थव्यवस्था भी चलेगी। और मुझे लगता है कि अलग अलग राज्यों को अब ये निश्चय ले लेना चाहिए, ये वोट ले लेना चाहिए कि जहां जहां जी, ज्यादा केसेस ठीक हैं है, उनको पूरी ठीक तरीके है, से बंद कर दें। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रीकांत जी और नेहा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत इस मुद्दे पर करने के लिए।